Good morning, student. Myself, Sir Mandar. Standard 4 सब्जेक्ट ईवेस 2. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर यानी कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि दिलेर खान ने मुरारबाजी के साथ लड़ाई की. मुरारबाजी दिलेर खान के ओर जा रहा था. उनके मावलास मुरारबाजी के जो सैनिक थे यानी कि अपने मावलास लोग दिलेर खान के सैनिक के ऊपर टूट पड़ रहे थे. ये बात दिलेर खान को पता चली तो दिलेर खान ने क्या किया. दिलेर खान के सैनिकों ने मुरारबाजी को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि क्या कहा. The Diler Khan address, until now I have not seen a swordsman like you. आपके जैसा मैंने तलवारबाजी चलाने जैसा नहीं देखा और आप हमारे साथ आओ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपकी सुरक्षा की और आपको एम्परर से सरदार बनाएंगे और गिफ्ट यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा. कुछ जागीर जागीर यानी कि किस जगह कोई जगह देने का. ये बात दिलेर खान ने मुरारबाजी को कहा. लेकिन मुरारबाजी ने क्या कहा, किसको चाहिए एम्परर की जागीर और क्यों आए आपके साथ. और कहा हम शिवाजी महाराज के वफादार नौकर है. ये बात मुरारबाजी ने दिलेर खान को कहा और कहने के बाद मुरारबाजी ने कहा अपने मावलास को कि चलो आगे, जो भी अपने रास्ते में आया हम उसको मार गिराएंगे. और दिलेर खान अपने हाथी के ऊपर बैठ गया यानी कि एलिफेंट के ऊपर बैठ गया और ऊपर से उनने बाण छोड़ा और वो बाण मुरारबाजी के गर्दन पे लग गई. मुरारबाजी की जैसे ही गर्दन पे लग गई मुरारबाजी उधर ही गिर गए और अपने मावलास के लोग ने मुरारबाजी की डेड बॉडी उठाई और फोर्ट के ऊपर चले गए और कहा कि एक मुरारबाजी गया तो हम हैं. जैसे मुरारबाजी बहादुरी से लड़ रहे थे वैसे हम भी बहादुरी से लड़ेंगे. तो ये बात मावलास ने अपने आप से कही और वहां पे चले गए दिलेर खान से लड़ने को. तो आगे हम देखेंगे ये बात शिवाजी महाराज को पता चली और शिवाजी महाराज ने क्या किया ये देखने के लिए अभी हम आगे जाएंगे. सो लेट स्टार्ट. शिवाजी हर्ड द न्यूज विद ग्रेट सॉरो. शिवाजी को ये खबर मिल गई कि अब मुरारबाजी नहीं रहे. दिलेर खान ने मुरारबाजी को मार दिया. ये खबर शिवाजी महाराज को मिल गई. He knew that he could hold each one of his fort against the Mughal army for the least more than a year. But he was unwilling to do so at the cost of his men who would die in the attempt. शिवाजी महाराज को पता था कि मुरारबाजी ने और उसके सैनिकों ने पुरंदर फोर्ट के लिए दिलेर खान के सैनिकों के साथ बहुत बहादुर से लड़ाई की. ये शिवाजी महाराज को पता था और लड़ाई करते करते वो मारे गए और वो फोर्ट को हासिल नहीं कर पाए. ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यानी कि समझौता. अभी क्या समझौता किया था और ये समझौता किसने किया था और किसके साथ ये समझौता हुआ था ये हम देखेंगे. What could be done? अब क्या करना चाहिए. He was not strong enough to fight the powerful Mughals. कौन?
ये शिवाजी महाराज सोच रहे कि अब क्या करें। और शिवाजी महाराज के पास इतने भी सैनिक नहीं थे जितने मुगल के साथ हम लड़ाई कर सके। दिलेर खान के सैनिक के साथ लड़ाई कर सकते इतनी भी सैनिक शिवाजी महाराज के पास नहीं थी। All his political skill was also foreign avail. शिवाजी महाराज, स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता हूं, शिवाजी महाराज लड़ाई करने में भी बहुत तेज थे और वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीति भी करने में बहुत ही तेज थे। शिवाजी महाराज का लड़ाई करते समय हाथ भी चलता था और कभी कभी दिमाग भी चलता है। शिवाजी महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्किल की यानी कि एक राजनीति की। क्या राजनीति थी? देयर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू। एक ही काम था वो करने के लिए। कौन सा? पॉलिटिकल स्किल, एक राजनीति। ही डिसाइड ऑन अ टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द फाइट। शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि हम अभी ये लड़ाई को रोकेंगे। ये एक ही रास्ता उनको दिख रहा था, लेकिन वो लड़ाई रोकने के लिए एक समझौता होता था। तो क्या समझौता है? He would enter into a treaty with the Mughal emperor. हाँ, उन्होंने मुगल एम्परर के साथ एक समझौता किया। He went and saw जय सिंह, और अंदर गया और किसको देखा? जय सिंह। जय सिंह यानी कि कौन? मिर्जा राजे जय सिंह। This was very sensible and statesman-like things to do. He said to जय सिंह, शिवाजी महाराज ने जय सिंह को कहा, मिर्जा राजे, you are a Rajput. You can understand our suffering. The empire's camping have laid the country waste and people are in great misery. शिवाजी महाराज ने जय सिंह को कहा, यानी कि मिर्जा राजे जय सिंह को कहा कि आप भी एक राजपूत हो, आप ये बात समझ सकते हैं कि ये लड़ाई के करते टाइम हमारे लोग बहुत ही मारे गए, बहुत ही सफर करने लगे। I have undertaken this task of establishing Swaraj so that people may be happy. और कहा कि मैंने एक काम लिया है स्वराज स्थापित करने के लिए, ताकि लोगों को खुशी मिले, ताकि लोगों को खुशी मिले। ये काम मैंने हाथ में लिया है। किसने काम लिया है? शिवाजी महाराज ने। क्या काम लिया है? स्वराज इस्टेब्लिश करने का। यू शुड ज्वाइन मी इन दिस अपहिल टास्क। शिवाजी महाराज ने कहा, आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आप भी मेरे साथ आ सकते हो। यू शुड ज्वाइन मी इन दिस अपहिल टास्क इफ यू एग्री टू लीड अस, माई सेल्फ and my Maulas will be your trusted follower. Jai Singh was a shrewd diplomat. शिवाजी महाराज ने कहा, आग अब आप हमारे साथ ज्वाइन होते हो तो आप हमें हमारा सरदार बनिए, और मैं खुद और मेरे मावलास आपके विश्वासु फॉलोअर्स बनेंगे। विल बी योर ट्रस्टेड फॉलोअर्स। ये किसने कहा? शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जय सिंह को कहा। He persuaded शिवाजी टू साइन। देखो,
शिवाजी महाराज और जयसिंह, मिर्जा राजे जयसिंह, दोनों मीटिंग कर रहे और एक समझौता कर रहे। अ ट्रीटी ऑफ पीपल, अ ट्रीटी ऑफ पीस विद द एम्परर। एक समझौता किया एम्परर के साथ। जयसिंह ने कहा शिवाजी महाराज को कि एक समझौता करो एम्परर से। एम्परर कहाँ का? आगरा का। शिवाजी साइन द ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स, शिवाजी महाराज ने वो एक समझौता पत्र पे उन्होंने एक साइन की, लेकिन वो साइन करते समय वो लेटर पे एक टर्म्स रहता था, उनके कुछ एक क्या रूल्स और रेगुलेशन थे। जैसे ही आप स्कूल में आते हो, स्कूल में आप एडमिशन लेते हो, आपके पेरेंट्स एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन करते हैं, लेकिन उस फॉर्म के अंदर स्कूल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना। तो वैसे ही शिवाजी महाराज ने समझौता लेटर पर साइन की, लेकिन उस लेटर पे कुछ टर्म्स थे। क्या टर्म्स थे? 23 फोर्ट्स and the territory with a revenue of 4 lakhs horns, a gold coin were to be handed over to the emperor। क्या टर्म्स थी? कि शिवाजी महाराज ने 23 फोर्ट्स एंड टेरिटरी यानी कि कुछ राज्य विथ अ रेवेन्यू ऑफ 4 lakhs गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। किसको? एम्परर को। ये समझौता पत्र था, ये टर्म्स थी। क्या समझौता पत्र में लिखा था? कि शिवाजी महाराज ने एम्परर को क्या देना था? 23 फोर्ट्स एंड टेरिटरी यानी कि कुछ राज्य, और रेवेन्यू कितनी? 4 lakhs गोल्ड कॉइन देने थे। The territory of Purandar was signed in 1665। और ये समझौता कब हुआ? 1665 में। After the treaty was signed, Jaisingh suggests to Shivaji that he should go to Agra and see the emperor। जैसे ही समझौता पे साइन हो गया, तो मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी महाराज को सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? कि आप आगरा जाओ और वहां का एम्परर देखो। आगरा में किसका एम्परर है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जयसिंह राजे ने कहा शिवाजी महाराज को कि आप आगरा जाओ और वहां का एम्परर देखो। He also guaranteed शिवाजी सेफ रिटर्न। और जयसिंह राजे ने भी गारंटी दी कि आप सुरक्षित वापिस आओगे। कहां से? आगरा से। आप आगरा से सुरक्षित वापिस आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ये जयसिंह राजे ने शिवाजी महाराज को कहा। शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन, शिवाजी महाराज ने सोचा, जयसिंह राजे के सजेशन के ऊपर शिवाजी महाराज ने सोचा। ही न्यू दैट द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड, लेकिन शिवाजी महाराज को पता था एम्परर ये विश्वासु नहीं है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये शिवाजी महाराज को पता था। ही न्यू दैट
द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड. हम एम्परर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते. ये शिवाजी महाराज को पता था. He had proved treacherous to his own brothers. और उनको मालूम था कि वहां के एम्परर ने उनके खुद के भाई को नहीं छोड़ा, भाई को मारा, तो मैं क्या करूं. ये शिवाजी महाराज को पता था. बट इन द एंड शिवाजी डिसाइड टू टेक द रिस्क and face the situation as cautiously as he could. लेकिन शिवाजी महाराज ने बाद में डिसाइड किया, हम एक रिस्क लेंगे, जो भी सिचुएशंस पे हम आगरा जाएंगे. He informed Jai Singh that he was willing to go to Agra to meet the emperor. फिर शिवाजी महाराज ने जय सिंह को, यानी कि मिर्जा राजे जय सिंह को इन्फॉर्म किया कि हम आगरा चलने के लिए तैयार है एम्परर को मिलने को. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आगरा में किसका एम्परर है, और वहां पे शिवाजी महाराज जाने के बाद वहां के एम्परर में वहां पे उनका स्वागत होगा. शिवाजी महाराज वहां से सुरक्षित अपने घर लौटेंगे. वो देखने के लिए, वो पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 में. So, stay home, stay safe.